आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जुड़े मरीज, उनके परिवार और रिहैबिलिटेशन में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इस विषय का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है, बल्कि एक मान्य मेडिकल साइंस है जिसे दुनिया के बड़े मेडिकल संस्थान मानते हैं और पढ़ाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग दाएं हाथ से सिग्नेचर या ड्राइंग कर पाते हैं, लेकिन बाएं हाथ से नहीं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाएं हाथ से सारा काम करते हैं और दायां हाथ उनके लिए कमजोर होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा हाथ खराब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जिस हाथ पर हमने वर्षों तक अधिक अभ्यास और ध्यान दिया, उस हाथ के नर्वस सिस्टम पर हमारे दिमाग का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। हमारे शरीर में मूवमेंट मांसपेशियों से नहीं, बल्कि न्यूरॉन्स से नियंत्रित होती है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं, तो कुछ विशेष न्यूरॉन्स एक तय पैटर्न में सक्रिय होने लगते हैं। जहां दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, उस जगह को साइनेप्स कहा जाता है। बार बार सिग्नल जाने से यह साइनेप्स मजबूत होता जाता है और धीरे धीरे एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। मेडिकल साइंस में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, जो न्यूरॉन्स साथ साथ सक्रिय होते हैं, वे आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की नींव है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इंजरी के स्थान पर नर्व सिग्नल का प्रवाह कमजोर या बाधित हो जाता है, लेकिन मेडिकल रिसर्च ये मानती है कि अक्सर सभी न्यूरॉन्स नष्ट नहीं होते। कई न्यूरॉन्स इंजरी के बाद सिर्फ निष्क्रिय या साइलेंट हो जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ यही है कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड नए रास्ते बनाना सीख सकते हैं, अगर उन्हें सही और लगातार सिग्नल दिया जाए। भारत में AIMS जैसे प्रमुख संस्थान न्यूरोप्लास्टिसिटी को रिहैबिलिटेशन का एक मूल सिद्धांत मानते हैं। इसी कारण वहां फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और न्यूरो रिहैबिलिटेशन में दोहराव आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्देश्य होता है बची हुई न्यूरल क्षमता को सक्रिय करना और नए कनेक्शनों को प्रोत्साहित करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन में लंबे समय तक चलने वाली और गतिविधि आधारित थेरेपी का समर्थन करता है। WHO यह मानता है कि नर्वस सिस्टम में अनुकूलन और पुनः सीखना संभव है, खासकर तब जब थेरेपी जल्दी शुरू की जाए और लगातार जारी रखी जाए। इसी सोच पर आधुनिक न्यूरो रिहैबिलिटेशन आधारित है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सिर्फ व्यायाम करना पर्याप्त नहीं होता। व्यायाम के दौरान मूवमेंट को महसूस करना और उस पर पूरा ध्यान देना सिग्नल की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। छोटी सी मूवमेंट भी अगर पूरे ध्यान के साथ की जाए, तो दिमाग उस सिग्नल को अधिक महत्व देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड स्थिर नहीं होते। अभ्यास, ध्यान और धैर्य नर्वस सिस्टम को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसीलिए यह जानकारी हर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मरीज और उनके परिवार के लिए बेहद आवश्यक है। व्यायाम मांसपेशियों को नहीं, न्यूरॉन्स को सिखाता है।